हेलो दही बंधुओं, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए विलियन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन लेकर आए हैं और आज है 23 अप्रैल 2026। दही बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको एक सूचना देनी है कि 2026-27 के लिए आपको टॉपर सेंटर पे अपनी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जाएगा और एक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की वीडियो आपको टॉपर सेंटर हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। और मैं आपसे विश्वास से कहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल टॉपर सेंटर से जितनी वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाएंगी सबको अच्छे से देखा, उनके नोट्स बनाए और न्यूमेरिकल भी हमारे यहाँ अलग से भैया कराए जाएंगे, अगर आपने वो सभी एज इट इज़ किए जैसे हम यहाँ पर कराएंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 में कोई भी 99 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। जी हाँ, बिल्कुल ये मेरा दावा है। बस आपको इतना करना है, जो वीडियो हम अपने चैनल पर लाएंगे बाद में हम उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे। आपको उसे सारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, उनके नोट्स बनाने हैं और न्यूमेरिकल की वीडियोस भी हम अलग से लाएंगे, उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है रफ कॉपी पे और हमारी वीडियो को निरंतर देखना है। डेली हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आएगी, उसे देखना है। और इतना ही नहीं, आपके जो ऐसे दोस्त हैं जो गांव में रहते हैं, जो दूर रहता है, जो कोचिंग नहीं जा सकते, उन्हें आपको हमारी ये वीडियो सेंड करनी है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा विलियन। विलियन इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि सॉल्यूशन तो आप समझ ही रहे होंगे। सॉल्यूशन यानी कि घोल, किसी भी चीज का घोल। जैसे पानी हुआ तो पानी का भी घोल होता है, मिक्सचर होता है, वही चीज उसे ही कहते हैं विलियन। ठीक है, तो विलियन सबसे पहले हमने अपनी देसी लैंग्वेज में तो भाइयों इसे समझ लिया दही बल्लो, लेकिन अब हम इसे डेफिनेशन के तौर पर समझते हैं। चलिए, और जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पर लिख देता हूँ, लाइए MP। कैमरे से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं जैसे जैसे बोलूंगा आपको उसे अपनी रफ कॉपी में यहीं पर लिख नोट कर लेना है और इसके बाद आप उसके नोट्स बना सकते हैं। देखिए, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। रिवर्स करके आप इसे लिख सकते हैं। और ये चलिए समझ लेते हैं। जैसे दो पदार्थ है, चीनी और पानी, तो इसमें जो है ये जब हम घोलेंगे तो ये घुल के एक हो जाएगा, यानी कि इसका शरबत बन जाएगा, मीठा पानी बन जाएगा। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहेंगे। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। और एक चीज, एक डेफिनेशन और है इसमें, वो भी देख लेते हैं। समांगी, ये देखिए, समांगी मिश्रण में सभी पदार्थ मिलकर एक अवस्था बना देते हैं। यानी कि दो पदार्थ, चीनी और पानी, दोनों आपस में घोले गए, क्या हो गया? एक अवस्था बन गई, एक मिश्रण बन गया पूरा। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि समांगी मिश्रण में दोनों पदार्थ मिलकर एक अवस्था बना देते हैं। समांगी मिश्रण जिसमें दोनों चीज पूरी तरह घुल जाती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं भैया। अब जो विलियन होता है, ये दो चीज, चीनी और पानी, इसका हम एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे और ऐसे इसे आपको अपने दिमाग में अच्छे से समझ लेना है ताकि पूरा चैप्टर इजी हो जाए। तो चलिए विलियन के दो प्रकार देख लेते हैं। विलियन के दो प्रकार होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय यानी कि जो चीनी है और वो पानी में घुले जा रही है। अब देखिए, ऐसे समझिए, विलेय जो कम मात्रा में होता है। देखिए, हमने कुछ चीनी और पानी घोलना है, तो फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, पानी हम ज्यादा लेंगे और चीनी हम कम लेंगे, तो चीनी ही इसमें विलेय है। ठीक है, और जो पानी ज्यादा है वो है इसमें विलायक। इसका दूसरा प्रकार होता है विलायक। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन से देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो। विलेय, विलेय की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। विलेय, विलियन, पूरा विलियन हो गया सॉल्यूशन। अब इसके दो प्रकार हुए, विलेय और विलायक। विलेय की डेफिनेशन कर रहे हैं, इधर से ध्यान से देखना। विलियन में
जी हाँ, ध्यान से देखना, विलयन में जिस घटक या जिस पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ भी लिख सकते हैं, या जिस पदार्थ, जिस घटक या जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, या जो पदार्थ अपनी मूल भौतिक अवस्था खो देता है, वही बात यहाँ पर आ गई कि जो चीनी है, हमने चीनी को पानी में घोला, ठीक है, घोल दिया, और वो क्या थी, कम अवस्था में थी। इसी की विलय की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो पदार्थ या जो घटक अपनी मूल भौतिक अवस्था को खो देता है। चीनी दाने में होती है, ठीक है, और जब हमने उसे उसमें डाला मिश्रण में, पानी में, विलयन में, तो वो घुल जाती है, यानी कि अपनी मूल भौतिक अवस्था को वो खो देती है, ठीक है। इसके बाद है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि जो चीनी है वो अपनी मूल भौतिक अवस्था को खो देती है और कम मात्रा में होती है, इसलिए वो विलय है। आप इसकी डेफिनेशन को एज इट इज भी लिखना अपनी कॉपी में। चलिए देखते हैं, इसके बाद है विलायक, विलयन। अब विलायक, विलायक क्या होता है, जो ज्यादा अवस्था में होता है, जैसे पानी, ठीक है। बस ज्यादा समझने की, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो कम मात्रा में है वो है विलय, और जो अधिक मात्रा में है वो है विलायक। चलिए विलायक की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है या जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है। अब पानी है, पानी क्या है, विलायक, ठीक है। अब हमने कहा कि जिसकी, इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। शायद माइक चलना बंद हो गया था, सॉरी। तो जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, चीनी और पानी का हमने समांगी मिश्रण बनाया, विलयन बनाया, तो वो पूरा एक हो गया। तो ऐसे ही इसमें विलायक है, विलायक की मूल भौतिक अवस्था मिश्रण जैसी होती है ना, पानी की, वो मिश्रण भी पानी जैसा होता है ना, तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि विलायक जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, या फिर जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है, उसे विलायक कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ विलयन की सांद्रता होती है, यानी कि इसकी क्वांटिटी, उसको प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, करने की विधियां हैं कुछ, ठीक है। अब यहां पर 3 डेफिनेशन लिखी गई है, तीनों डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी गई है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में काफी टाइम इनको पूछा गया है, काफी बार इन्हें पूछा गया है, और ये तीनों यहां पर सिर्फ फॉर्मूले से लिखी गई है। सबसे पहले तो आपको इन तीनों को ऐसे ही नोट करना है। अब हम इसे समझ लेते हैं, देखिए, और बहुत धैर्य से आप इसे समझिएगा। एक एक चीज मैं इसके अंदर से आपको बताऊंगा और इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा, आप इसे लिख कर रख लो। सबसे पहले है विलयन का भार प्रतिशत, ठीक है, इसे आपको रटना है, इस चीज को आपको रटना है, पूरी डेफिनेशन इससे बनेगी, ठीक है। तो विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 100, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो यहां पर होगा उसको नंबर फर्स्ट रखा जाएगा। कैसे, ऐसे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, बस ये चीज आपको जोड़नी है, में उपस्थित, ठीक है, ये चीज आपको करनी है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम में भार को विलयन का भार प्रतिशत कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया, एक बार और देखते हैं। देखिए, जो यहां पर होगा उसको आपको फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट प्योरिटी पे उसको रखना है, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, ठीक है। 100 ग्राम योग 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम में भार को विलयन का भार प्रतिशत कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि ना भी समझ में आया हो तो आप इसे रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बनता है, एज इट इज ये पूछ लिया जाता है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, एज इट इज पूछ लिया जाता है। नंबर 2 पर देख लेते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत। लेकिन आपको ये चीज रटनी है, ये रटनी है आपको, और इससे ही पूरी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। जितने न्यूमेरिकल होंगे आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे, हमारे चैनल पर आपको एक एक न्यूमेरिकल विलयन चैप्टर का उपलब्ध कराया जाएगा। और आपको वीडियो को वादा करना है, कमेंट में लिखना है, आई प्रॉमिस आई विल वॉच फुल वीडियो ऑफ द फुल प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इसके बाद है विलयन का आयतन प्रतिशत, ये भी इजी है, विलयन का आयतन बटे विलयन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, लेकिन इसमें है ग्राम की जगह मिलीलीटर,
और इंटू 100 वही है। चलिए डेफिनेशन बना लेते हैं। 100 मिलीलीटर, ठीक है, सबसे पहले ये प्योरिटी किसे देनी है, इसे, तो ये हो गया 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विले के मिलीलीटर में आयतन को विलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर से एक बार और देख लीजिए। 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विले के मिलीलीटर में आयतन को विलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसी तरह तीसरा है विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ये लिखा हुआ है, विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। विले का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में, या फिर हाँ लीटर में। और इसके आगे कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे आप देखिए। यहाँ पे तो 100 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 है। जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर 1 होगा। ठीक है, तो नीचे से चलेंगे, प्रोसेस वही है, मेथड वही है, अपने मेथड से नहीं हटना है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के ग्राम में आयतन को या ग्राम में भार को, यहाँ पे भार आ गया ना, ग्राम में भार को विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, यही चीज है, यही सेम प्रोसेस है, इतना ही करना है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब 2017 या 2018 में इसका मात्रक भी पूछ लिया गया था। देखिए एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों को किसी तरीके से कंफ्यूज किया जाए और देखा जाए कि बच्चे ने पढ़ा कितना है और कितना डीपली पढ़ा है। तो इसका जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है वो भी हमने यहाँ पे लिख दी है। मात्रक होगा इसका ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब देखिए हर किसी का मात्रक आपको ऐसे उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन आप किसी का भी मात्रक निकालना चाहते हैं तो आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूं यहाँ से। जैसे इस पूरी एक फॉर्मूले में ऊपर था ग्राम, ठीक है, और नीचे है लीटर, तो ग्राम प्रति लीटर, ये इसका वो हो गया मात्रक, ये इसका मात्रक हो गया। और ये 2017 या 2018 में पूछा गया, इसलिए ये पी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2027 में आने की संभावना है, इसलिए जो जो आपको बताया गया है उसे आप एज इट इज तैयार करिएगा। वीडियो को दोबारा से फुल वॉच करिएगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ कल को, और आपको सारी वीडियो फुल वॉच करनी है और लाइक कमेंट शेयर सब करके जाना है। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर से करना है। चलिए बाय बाय।